रवीना टंडन कहीं से लौटी थी और उनके ऊपर एक भीड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी माँ बहनों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। रवीना टंडन पी हुई थी, नशे में थी और ये हादसा उन्होंने किया। उस मॉब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रवीना टंडन नशे में थी। वो बॉलीवुड अपने ही रवीना टंडन के सपोर्ट में नहीं आया। इन लोग को सिर्फ बिजनेस दिखता है। इन लोग की पिक्चर पाकिस्तान में चले, इन लोग को अच्छा लगता है। इसके लिए लोग को पाकिस्तानी बहुत प्यारे होते हैं। एक औरत भी सेफ नहीं है और उसकी खुद की इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करती। आपके इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही एक फौजी ने मारा था। राजीव गांधी के ऊपर भी अटैक हो चुका है एक सैनिक के थ्रू श्रीलंका। पंजाब पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि किसी को भी हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे हमारे जो समाज में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है उसके बारे में, और बॉलीवुड का और जितने भी जिम्मेदार सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको एक सही मैसेज देना चाहिए, उनका क्या बिहेवियर रहता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, अभी 2 केसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिससे पता चलेगा कि हमारे समाज में उग्रवाद, आतंकवाद और ये जो मॉब लिंचिंग कहते हैं ना, वो कितनी बढ़ गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे रवीना टंडन केस के बारे में। बांद्रा में हुआ। रवीना टंडन कहीं से लौटी थी और उनके ऊपर एक भीड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी माँ बहनों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। रवीना टंडन पी हुई थी, नशे में थी और ये हादसा उन्होंने किया। जबकि वो अपने घर में जा चुकी थी, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी घर से बाहर निकल के अपने ड्राइवर को जस्टिफाई करने की, पूरा केस जस्टिफाई करने की, फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने उस मॉब को इज्जत बख्शी। उस मॉब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रवीना टंडन नशे में थी। देखिए, पूरा केस की डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, सबको पता है, न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बॉलीवुड ऑल आइज़ ऑन रफ़ा कहता है, जिस बॉलीवुड को हर शील जो भी मुद्दा होता है जिसमें उनको नॉलेज भी नहीं रहती है लेकिन नाक घुसेड़ने की आदत है, वो बॉलीवुड अपने ही रवीना टंडन के सपोर्ट में नहीं आया। कभी नहीं आते ये लोग, कभी भी किसी सही चीज़ के साथ इनको खड़ा आप नहीं देखेंगे। हमेशा गलत लोगों के साथ, पत्थरबाजों के साथ, भटके हुए नौजवानों के साथ ही आपको ये लोग मिलेंगे। क्योंकि ये लोग कौन है पता है? ये लोग हैं बिजनेसमैन लोग। इन लोग को सिर्फ बिजनेस दिखता है। इन लोग की पिक्चर पाकिस्तान में चले, इन लोग को अच्छा लगता है। इसके लिए लोग को पाकिस्तानी बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि वो इनके बिजनेस है। इनकी पिक्चरें चलती हैं वहाँ पे, समझिए। तो कोई भी बॉलीवुड या रवीना टंडन के साइड से नहीं खड़ा हुआ और वो अकेले जूझ रही है इस चीज़ को लेके। पूरी की पूरी मॉब हावी हो गई। उन जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी माँ बहनों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ गई, सर फुट गया, उनको आज दिखा नहीं पा रहे कि कहाँ सर फुटा है, कहाँ कोई कुचला गया। सिर्फ झूठ, ताकि कुछ पैसे ऐंठने मिल जाए। इसके लिए ये सब किया था। रवीना टंडन एक पैसे वाली सेलिब्रिटी है, ऐसा करेंगे तो हमें कुछ पैसे ऐंठने मिल जाएगा, इसके लिए किया। और बॉलीवुड तो सपोर्ट करेगा नहीं, बाकी लोग, ये उनको पता है, इसके लिए ये चीज़ हुआ। तो पहले ये देखिए समाज में कैसा है कि एक औरत भी सेफ नहीं है और उसकी खुद की इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे बॉलीवुड को जिसको भी अच्छा समझना है समझिए, मैं तो नहीं समझता। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। रवीना टंडन के बाद जो मुद्दा है वो है कंगना रनौत वाला, जिसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट में अभी एक सीएसआईएफ के जवान ने थप्पड़ मारा। उस जवान का नाम था कुलविंदर कौर। उसको भी उस केस में भी आप देख सकते हो, ट्विटर पे हर जगह पे 2 धड़े में बँट चुके हैं सब लोग। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। कुछ लोग कंगना को सही कह रहे हैं या उनके साथ गलत हुआ ये कह रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो मोदी जी को तानाशाह कहते हैं, जो कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। और आज वो एक वर्दी में ड्यूटी करने वाली औरत का, एक एमपी को जो जेड सिक्योरिटी में रहती है, उसके ऊपर एक हिंसक आक्रामक को जस्टिफाई करने के लिए सबके सब उतर गए।
सबसे पहले तो कांग्रेसियों को मेरे को बताना चाहता हूँ, जिनको बहुत खुशी हो रही है, जो फूले नहीं समा रहे, जो नाच रहे एक तरीके से। आपकी इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही एक फौजी ने मारा था। आगे चलिए, राजीव गांधी के ऊपर भी अटैक हो चुका है एक सैनिक के थ्रू श्रीलंका में। ऐसे बहुत केसेस हुए। इसके लिए आप लोग इतना नाचने के पहले याद रखिए कि आपके खुद के बड़े बड़े लीडरों को ऐसे ही धोखा देके मारा गया। इसलिए आप लोग तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ना करें, या फिर बोलो कि जो हुआ था वो सही हुआ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि आज कुलविंदर कौर सही है, उसको कुछ आक्रोश था, वो भी एक सिटीजन है, उसकी माँ को बोला गया ये वो, तो फिर मैं गोडसे को जस्टिफाई करने बैठ जाता हूँ ना। हमारे देश के टुकड़े हुए थे उस वक्त। कई हिंदुओं को मंदिरों में रहने नहीं दिया गया, बारिश में भगा दिया गया, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। तो गोडसे ने भी सही किया था। तब क्या के लिए गोडसे को बार बार गाली देते हो? अगर आपको किसी भी हिंसक आक्रामक को जस्टिफाई करना है, सबसे पहले गोडसे को करो। वो देश के साथ खड़ा था, एक इंसान के साथ नहीं। एक इंसान की वजह से देश के बंटवारे हुए, उसने उस आदमी को मार दिया। जस्टिफाई करना है तो इसको जस्टिफाई कर लो। तो पंजाब पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई नेता नहीं, मेरे को कोई अपॉलॉजी नहीं, गलती को मैं गलत कहूँगा, चाहे जिसको जितना बुरा लगे। पंजाब में अमृतपाल का जीतना ये बताता है कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनको खालिस्तान चाहिए। आप कितना भी छुपा लो, ढक लो, बात यही समझ में आती है। वरना ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज यही कुलविंदर कौर की जगह पे कोई हिंदू होता तो हिंदू आतंकवाद हो जाता, बोको हराम हो जाता, मोदी जी ने हिंदुओं को क्या कर दिया, ये बात हो जाती। लेकिन आज आप लोग को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि एक बीजेपी के एमपी को थप्पड़ पड़ा है। ऐसे तो इस कांग्रेसियों ने 60 साल इस साल में क्या क्या बोला है, पेड़ गिरता है, ये वो। इनको भी तो पढ़नी चाहिए। असल में किसी को पढ़नी नहीं, किसी को कानून अपने हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है। ऊपर से जब आप वर्दी पहन लेते हो तब तो बिल्कुल नहीं। अब ये कुलविंदर कौर को करना है नेतागिरी, इसको बनना है नेता, इसका भाई भी है किसान नेता, इसके लिए इसने सब कुछ किया है। इसके लिए ये तो कोई भी ना बोले कि ये सही है, इन्होंने कुछ दर्द के कारण ये किया है। उनको नेता बनना था बॉस, वरना कोई अपनी सरकारी नौकरी जिसके लिए मेहनत करता है उसको नहीं ठुकराता है। तो एक नेतागिरी के चक्कर में ये सब कुछ किया है इन्होंने। ऐसे पंजाबियों को सोचना चाहिए कि वो अपने साथ पूरे के पूरे खालसा का नाम खराब करने पे तुले हुए हैं। जो लोग अमृतपाल को वोट कर रहे हैं, जो कुलविंदर कौर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको याद करना चाहिए कि वो अपने कौम का कुछ अच्छा नहीं कर रहे, वो नाम खराब करने पे तुले हुए हैं। और मुझे इस चीज़ पे बोलना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि किसी को भी हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। ये कुलविंदर कौर को क्लियर मैसेज जाना चाहिए। कल तो वो नेतागिरी करेगी, इलेक्शन लड़ेगी और वो जीत जाएगी। ये सबसे बड़ा अपमान होगा। इसके लिए फ्यूचर में अगर वो खड़ा हो तो प्लीज़ मैं पंजाबियों को कहना चाहूँगा कि इसको अगर आपने हवा दी तो फिर आपका ही नाम खराब होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने नाम खराब करने वाला काम किया है। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।